Hello everyone, welcome back to our channel. So today our topic will be digit extracting programs और digit separation programs. ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर दिया होता है और उसमें से हम एक एक डिजिट पिक करेंगे और उस डिजिट पर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो भी हमें प्रोग्राम में दिया होगा. सो इस टाइप के प्रोग्राम यू विल बी हैविंग इन योर बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो. एक प्रोग्राम आपके पास ऐसा आता है कि आपको नंबर पर कुछ ना कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है बाय एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स. तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ पहले एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे. सपोज वी आर हैविंग अ नंबर दैट इज़ 421. तो हमें क्या करना होता है, इस नंबर में से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है. दैट इज़ 4, दैट इज़ 2, द नेक्स्ट विल बी 1. सो इसको एक एक्सट्रैक्ट करने का बहुत ही सिंपल वे रहता है. हमें क्या करना होता है कि सपोज़ हम क्या करेंगे, मेरा नंबर है 421. तो मैं अगर इस 421 को डिवाइड कर दूंगी, मतलब मॉड्यूलस कर दूंगी अगर मैं 421 को 10 के साथ, तो मेरे पास सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है वो आ जाएगी. सपोज़ मैंने 421 को जो है वो डिवाइड किया 10 के साथ. अब मैं इसको जब डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा. तो इसका मतलब होता है कि मैं मॉड्यूलस कर रही हूँ और मॉड्यूलस हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है. तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास 1 आ जाएगा. तो मेरे पास जो भी डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई है वो अब कौन सी हुई है, दैट इज़ 1. ठीक है, 1 मेरे पास डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई. अब मेरे पास 421 में से 1 आई ऑलरेडी गेट. अब मेरे को 42 में से 2 चाहिए. तो उसको करने के लिए हमें नंबर छोटा करना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको 10 से. जब मैं 10 से डिवाइड करूँगी सो व्हाट आई विल गेट इज़ 42 आ जाएगा. अब मैं 42 का रिमाइंडर निकालूंगी. 42 का जब मैं रिमाइंडर निकालूंगी 10 के साथ, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय 10 तो 40 और मेरे पास आ जाएगा 2 रिमाइंडर. तो व्हाट आई विल गेट इज़ 2. तो मेरे पास जो नेक्स्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई है वो कौन सी हुई है, 2. ठीक है, अब मेरे को 42 में से 2 आई ऑलरेडी गेट. अब मेरे को क्या करना है, 42 को डिवाइड कर देना है 10 से. तो मेरे पास अब नंबर क्या बच जाएगा, दैट इज़ 4. अब मेरे पास 4 आ गया. अब नेक्स्ट जो मैं मॉड्यूलस करूँगी वो मैं करूँगी 42 मॉड 4 मॉड 10. अब मैं किसके साथ करूँगी, 4 मॉड 10. तो जब मैं 4 को 10 के साथ करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट 4. अब मेरे पास क्या आ गया, 4. तो मेरे पास डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट हो गई, 4. तो आप देखोगे मुझे 1 बाय 1 लास्ट से स्टार्ट होकर सबसे पहले 1 मिला, फिर 2 मिला और फिर 4 मिला. और ये स्टेप्स जो है वो रिपीट होते रहेंगे अंटिल आवर नंबर बिकम 0. नेक्स्ट में आप देखोगे जब मैं 4 को डिवाइड करूँगी 10 से, सो व्हाट आई विल गेट इज़ 0. तो मेरा नंबर यहाँ पर 0 बन गया. यहाँ पर मेरा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. और यहाँ पर लूप स्टॉप हो जाएगा तो मेरे पास डिजिट जो है 1 बाय 1 करके सारी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. सो ये हमारे कुछ स्टेप्स रहते हैं, ये रिपीट स्टेप्स चलते रहेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं. मॉड्यूलस से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय गेटिंग द रिमाइंडर. हम उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं. ये हमारी जो होती है वो इंटीजर डिवीजन होती है. ये हमेशा हमें इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगी. तो जब भी आप इसमें डिवाइड करेंगे यू विल ऑलवेज गेट इंटीजर वैल्यू. जब भी डेसिमल आता है तो डेसिमल वो ट्रंकेट कर देता है. तो हमें हमेशा कौन सा पार्ट मिलता है, इंटीजर पार्ट. तो इससे रिलेटेड ही हम एक एग्जांपल करेंगे कि जिसमें हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें जो भी हमें पर्टिकुलर ऑपरेशन बोला होगा हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसमें हमें क्या करना है, नंबर एंटर करवाना है और हमें सम ऑफ डिजिट्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना है. अब हमें क्या करना है, नंबर एंटर करवाने के लिए अब जब हमें इनपुट की बात आती है तो हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंक्लूड करना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ेगा. मैंने एक क्लास ले ली, उसका नेम मैंने रख लिया डिजिट एग्जाम्पल. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज़ द मेन मेथड सो दैट योर प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड. आपको मेन मेथड लिखना बहुत ज़रूरी होता है.
उसके बाद हम बनाएंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया हमने? ताकि हम स्कैनर क्लास के फंक्शंस को यूज़ कर सकें। और स्कैनर क्लास के फंक्शंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर टेकिंग द इनपुट। उसके बाद हम इनपुट करवाएंगे एक नंबर, ताकि मैं उस नंबर में से एक एक डिजिट उठा सकूं और उनका सम कर सकूं। तो उसके लिए मैंने एक नंबर की स्टेटमेंट लिखी, एंटर अ नंबर, और उसके बाद मैंने वो एक n वेरिएबल में नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का एंटर करवा लिया। अब उसको नंबर को एंटर करवाने के बाद मुझे उस नंबर पे वही स्टेप्स करने हैं रिपीट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए। नंबर जब तक 0 से बड़ा है तब तक मेरा लूप चलना चाहिए। अब मेरे को रिमाइंडर जब मिलेगा तो मैं उसके लिए एक r वेरिएबल ले लूँगी। r वेरिएबल क्या करेगा? मॉड्यूलस जो आएगा मेरा n में से वो कलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 421 का ही लेती हूँ। तो मैं अगर सबसे पहले देखूँगी तो r में मेरे पास वैल्यू आएगी 1, और सम क्या करेगा? उस वैल्यू को जो है वो ऐड करता रहेगा। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें सम एक वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू को हमेशा 0 इनिशियलाइज करेंगे। 0 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से। और हम सम क्यों प्लस कर रहे हैं? ताकि लास्ट वाला आंसर भी हमारा करंट वाले में ऐड होता रहे। तो ये लास्ट वाला होगा, ये करंट वाला होगा। इसके बाद हमें नंबर को छोटा करना है। तो नंबर को छोटा करने का लॉजिक था कि हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इस एग्जांपल के साथ करूँ, सबसे पहले 1 आ गया फर्स्ट आइट्रेशन में। जब मैं इसको सम करूँगी तो सम इक्वल्स टू सम प्लस, यानी कि सम की वैल्यू है 0 प्लस r 1। सम की वैल्यू कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी तो मेरे पास r में 2 आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से वो सम में ऐड करेगा। सम की वैल्यू कितनी थी? 1, और करंट वैल्यू कितनी है? 2। तो सम विल बी 3। जब थर्ड आइट्रेशन चलेगी तो मेरा r की वैल्यू आ जाएगी 4, और सम में मेरे पास लास्ट में क्या आया था? 3, और करंट वैल्यू कितनी है? 4। सो दिस विल बी 7। और फोर्थ आइट्रेशन पर आपका जो नंबर होगा वो 0 बन जाएगा, क्योंकि हम जिससे छोटा कर रहे हैं नंबर वो 0 बना देगा डिवाइड कर करके। तो वहाँ पर लूप आपका स्टॉप हो जाएगा और आपके पास सम की लेटेस्ट वैल्यू ये आ जाएगी। तो जब हमने ये कराया तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? क्या लिखोगे आप? सिस्टम डॉट आउट डॉट println सम इज प्लस सम। तो इससे क्या होगा? जब आपकी आउटपुट आएगी आपके पास स्क्रीन पर तो वो कैसे लिखी हुई आएगी? सम इज और 7 आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो थी वो सम की वो 7 थी। तो एक ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था कि जिसमें हम नंबर को एंटर करवा रहे हैं और उसका जो सम है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर आपके पास जो भी लॉजिक आता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती है एग्ज़ाम में, तो उसमें आपके कुछ कॉमन स्टेप्स रहते हैं। जैसे कि नंबर को आप कंपेयर करोगे, लूप कब तक चलेगा? दिस, उसका मॉड्यूलस निकालना यानी कि रिमाइंडर लेना, और उस नंबर को छोटा करना। तो ये स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। ये हमेशा स्टेप चेंज होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपको क्या लॉजिक दिया हुआ है। अगर आपको प्रोडक्ट दिया, आप प्रोडक्ट कर दोगे। आर्मस्ट्रॉन्ग का है, आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक आएगा। पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम का लॉजिक आएगा। सो दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज चेंज, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम। सो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। अगर आपको लगता है कि आपको और एग्जाम्पल्स की वीडियोस चाहिए या फिर आपको और प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर सम मोर प्रोग्राम्स विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।